इन 4 दिनों में माताओं को भी किसी भी पवित्र वस्तु का, पवित्र स्थान का और देवालय आदि का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, देवालय आदि में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये आपके ऊपर एक देवी जी मिली हमें बंबई में, उन्होंने कहा है तो अत्याचार है, कह दिया उन्होंने। भाई निवेदन करूं, हमने कहा क्यों, क्या ये 4 दिन की क्यों स्थिति है, तो सब ये प्रकृति है। हमने कहा बात सही है, लेकिन ये अत्याचार नहीं है। यहाँ जब ये लिखा कि 4 दिन रसोई में प्रवेश नहीं करना, देवालय में प्रवेश नहीं करना, वहीं आगे भी लिखा है कि 4 दिन भोजन का भोग लगना बंद नहीं होगा। 4 दिन पुरुषों को भोजन बनाना आना चाहिए। 4 दिन वो भोजन पुरुष भोजन बनावे, भगवान को भोग लगावे और माताओं को भी भोजन परोसें। इसलिए पुरुषों को भी भोजन बनाने आना चाहिए। ये उनको थोड़ा आराम मिलना चाहिए। 12 महीना 24 घंटा इनको काम में लगाए रहते हैं, इसलिए प्रकृति का भी है कि महाराज इनको भी थोड़ा आराम मिले और भगवत कृपा से आपका पूजन भी चलता रहे। ये विधि है शास्त्र। तो महाराज ये 4 जगह बटा, इंद्र स्वस्थ हुए और फिर जाकर के गुरु शरणागति लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आगे महाराज चर्चा आती है। अब हम 7वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। वहां हिरण्याक्ष का तो उद्धार हो चुका था बना भगवान के द्वारा। हिरण्याकश्यपु ने पूरे परिवार को समझाया, लेकिन स्वयं नहीं समझा। दूसरे को समझाना बहुत आसान काम है। आपको निवेदन करूं, 2 लोगों की भारत में बहुत अधिकता है, एक उपदेशक और दूसरे वैद्य। ये बहुत फ्री में मिल जाते हैं। आप किसी रिक्शे में बैठिए और रिक्शे वाले से चर्चा कर दीजिए भैया गांठ में थोड़ा दर्द रहती है, तो तुरंत ही आपको 5 दवा बता देगा कि काली मिर्च लाओ, धतूरा लाओ, मदार लाओ, हल्दी लाओ, हरजोर लाओ, प्याज लाओ, बांध लियो महाराज, एकदम 3 दिन में ठीक हो जाएगा। और उससे पूछो हाल सब ठीक है, कहेगा कमर में थोड़ा तकलीफ है हमारे। स्वयं के भले तकलीफ है, लेकिन आपको 2-4 दवाई तो जरूर बता देगा। किसी भी अनपढ़ से अनपढ़ आदमी से आप मिलो तो 2-4 दवाई तो जरूर बता के जाएगा। और दूसरा, उपदेशकों की बड़ी व्यवस्था है। उपदेश भी महाराज, आपके यहाँ कोई स्थिति बनी तो उपदेश करने, अरे भैया ये नहीं करना चाहिए ना, नहीं, इसको ऐसे करना चाहिए, इसको वहां ऐसे कर दो, इसको ये कर दो, कुछ ना कुछ तो ज्ञान बता के ही जाएगा। इसलिए उपदेश करने वालों की बड़ी व्यवस्था हुआ ये महाराज कि हिरण्याकश्यपु ने अपने परिवार को समझाया, कहा सुनो ये सब मरना है सबको, ये जीव है, मुक्त है, ये है, वो सब बताया। लेकिन स्वयं ऋषियों से पूछा कि एक बात बताओ, ये वराह ने मारा है, वो सुना विष्णु स्वरूप है, कैसी इनकी शक्ति कहाँ से मिलती है? कहा ये जो माला जपते रहते हैं लोग, ये अंतिम में जल लेते हैं और कहते हैं अनेन महाविष्णु प्रियताम नमः, भगवान को अर्पित कर देते हैं, वहीं से शक्ति बढ़ती है। अच्छा, तो इनके ऊपर कैसे राज्य हो सके? कहा तुम भी तप करो। निकल गया तप के लिए, और जो तप के लिए गया हिरण्याकश्यपु, तो देवताओं को जब सूचना मिली कि ये हिरण्याकश्यपु तपस्या के लिए गया है, तो विचार किया कि यदि इन्होंने तप कर लिया तब तो हमारा जीवित रहना मुश्किल, क्या करें? बृहस्पति जी की शरण में गए, गुरु जी अब आप ही कोई उपाय लगाओ। जब जहां ये गया तपस्या के लिए, वहीं बृहस्पति जी तोता बन करके पहुंच गए। ये यहाँ ब्रह्मणे नमः कह रहा था, और वहीं बैठ करके वो नारायण नारायण करने लगे।
कहा तो बड़ा गड़बड़ है, ये यहां भी हमारे शत्रु का नाम लेने वाले आ गए। नहीं, कहा ठीक नहीं है, अभी ये ठीक नहीं है। एक बार उठ करके दौड़ाया, भगा दे इसको, फिर बैठे, फिर नारायण नारायण। 3-4 बार जब हुआ तो कहा लगता है मुहूर्त तो सही नहीं है, ये मुहूर्त सही नहीं है, हम गलत समय पे आ गए। लौट आया घर कुछ ही समय में, लौट के आया तो परिवार के लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही कि पूछ लें कैसे जल्दी आ गए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। लेकिन एक पत्नी जो इनकी है, क्या नाम है, कयाधु, ये नीति का श्लोक है। कभी कभी बहुत धर्मात्मा, धर्मविद, ज्ञानवान पति को दुष्ट अनाचारिणी पत्नी मिल जाती है, कुरूपा पत्नी मिल जाती है। और कभी कभी किसी सद्गुण युक्त को कुरूपा और किसी दुष्टा महिला को अच्छे पति मिल जाते हैं, अच्छे पति को दुष्ट महिला। नीति का श्लोक है कि यस्यापति सा नारी कुरूपा या तो स्वरूपा तो पतिश मूर्खा। दोनों सही है तो तुम मूर्ख रहेंगे। यत्रो भयं तत्र सुतस्य हानि, यहाँ दोनों अच्छे हैं, वहां संतति के लिए कष्ट। यत्रो त्रयं तत्र दरिद्रता च, जहाँ सब कुछ है वहाँ कुछ न कुछ तो कमी होना सुनिश्चित है। यहाँ भी यही है, ये महादुष्ट है हिरण्याकश्यपु, इसकी पत्नी परम भागवत है, भगवान की परम भक्त है। निवेदन करूं, भोजन बनाने लगे और आए हिरण्याकश्यपु, भोजन परोसा। अरे देवी तुम भोजन बना रही हो, कहाँ गए दास दासियां? अरे महाराज क्षमा करिए, आप तपस्या के लिए गए थे ना, तो मेरा भी तो धर्म है कि आपकी तपस्या का आधा भाग मिलना है, तो सेवा भी करूं। देवी चुप रहो, सेवा क्या करोगी, महातपस्या तो हो ही नहीं पाई। अरे कौन रोक सकता है आपको, बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल आपके सामने नहीं आते। क्या हुआ, एक तोता आया और लगा नारायण नारायण करने। प्रसन्न हो गई देवी, कहा वारे प्रभु, आज इस दुर्दांत राक्षस पति के मुख से भी भगवान का नाम निकल गया। आनंदित हो उठी और प्रसन्नता से भोजन बनाया, ले आया, परोस ले आई, रखी परोस करके। और परोस करके जब रखी तो धीरे से पंखा करते करते पूछ लिया, ना क्या कह रहा था तोता, थोड़ा बताए तो। फिर कह दिया नारायण नारायण कह रहा था देवी। भोग लगा दिया, भोजन करके जब शयन में गई, पांव दबाने लगी। कुछ बताए थे आप, लेकिन नाम आ नहीं रहा है, क्या कह रहा था तोता वो? कहा देवी वो तो नारायण 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 कह रहा था, अब नाम मत लेना उसका। धीरे धीरे पत्नी का मतलब समझती हो मैया? पतनात् त्रायते, जो अपने पति को पतन से बचा ले, अधर्म के रास्ते से उनको हटावे और धर्म के मार्ग पर लगावे, यही है पत्नी। किसी ना उपाय से, किसी ना किसी उपाय से पत्नी का धर्म है कि पति को अधर्म से हटावें और धर्म में लगावें। इसलिए मैया ध्यान से सुनना, गर्भाधान हुआ और नारायण नारायण हो गया। महाराज थोड़े दिन में तो वो चला गया हिरण्याकश्यप। फिर कहाँ गया आपकी बार? मंदराचल पर्वत पर गया, 100 योजन लंबा है, वहां पहुंच गया। और वहां पहुंच करके ऊर्ध्व दृष्टि नभो बाहो, आकाश में बाहुएं हैं, ऊपर दृष्टि करके भगवान का स्मरण करने लगा। ब्रह्मा जी का घोर तप किया। और यहाँ कयाधु गर्भवती है, ये बात जब इंद्र को पता चली तो उन्होंने हरण कर लिया। लेके जा रहे थे, नारद जी सामने से दिखाई पड़े कुछ गाते हुए। दोबारा भी बोलिए, श्रीमन नारायण नारायण
भज मन नारायण 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 सब नारायण 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 के सब नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 अच्युत नारायण 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 अच्युत नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और जब इंद्र हरण करके ले जा रहे थे तो रास्ते में ही नारद बाबा मिले। नारद जी ने कहा किसे ले जा रहे हो? कहा ये तो हमारे शत्रु को गर्भ में रखने वाली है। ओह क्या समस्या है? तो बताया महाराज हिरण्याकश्यपु दौड़ाता है, हम लोग भाग भाग करके जान बचाते हैं, और आ जाएगा तो और दौड़ाएगा, इसलिए ठीक नहीं है, इसको मार देंगे सब समय पर। नारद जी ने बहुत डांटा है। कहा एक बात सुनो, गर्भस्थ शिशु की हत्या करना ऋषि के हत्या करने जैसा पाप लगता है। मैं आप भी ध्यान से सुनो, जीवन में कभी भी गर्भस्थ शिशु की हत्या कभी नहीं करनी चाहिए। गर्भ में अगर शिशु की हत्या किया तो ऋषि के हत्या करने जैसा पाप लगता है और उस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं। नारद बाबा पहले क्रांतिकारी हैं जिन्होंने न गोली चलाया न गाली दिया और सत्ता परिवर्तन कर दिया। क्या किया? महाराज ले गए और अपने आश्रम पे रखा और इतिहास सारे इतिहास पुराण वेद गर्भ में ही दे दिया। धर्म के सारे मार्ग सिखा दिए गर्भ में। और हुआ जन्म वहां तो नाम प्रहलाद रखा। और ये हिरण्याकश्यपु तो मंदराचल पे है, और दृष्टि ऊपर को दृष्टि है, बाहु हाथ फैला करके भगवान का ध्यान कर रहा है। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, कहा उत्तुष्टो, शरीर सूख गया था हिरण्याकश्यपु का, केवल हड्डियां बची थी बस। लेकिन जब ब्रह्मा जी सज्जनों पहुंचे, एक बार उन्होंने कहा उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोषि काश्यप। एक कश्यप नंदन आपका तप पूर्ण हो गया, उठो। जैसे मानो